कि महिलाओं के साथ प्रदेश में बढ़ रहे हैं अपराध। मैं देवेंद्र तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष किसान मंच उत्तर प्रदेश लखनऊ। आज हम सभी पारुल भार्गव जी हमारे साथ, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, और साहिदा जी हैं प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा। हम सब लोगों के द्वारा आज प्रेस जो बुलाई गई है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसका मेन उद्देश्य है प्रदेश में बढ़ते हुए महिला अपराध एवं अन्य तमाम तरीके के अपराध जो प्रदेश में बढ़ रहे हैं उसको लेकर चर्चा करने पे बुलाया है। मेरा ये कहना है कि हाथरस से लगा के जितनी भी अभी तक घटनाएं हुई हैं, हाथरस को लेकर काफी कुछ किया गया। सरकार द्वारा लगातार उस पर काम किया जा रहा है, जिसको लेकर के पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक माहौल क्रिएट हो गया था कि बहुत ही अजीब स्थिति हो गई थी, जगह जगह तमाम सारी चीजें। लेकिन उसका अलग ही कुछ महत्व अब निकल रहा है। जो SIT ये तमाम सारी रिपोर्ट आ रही है, उससे प्रदेश का माहौल बिगाड़ा जा रहा था। और अलग भी तमाम घटनाएं हुई जिनको लेकर अभी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। विपक्ष ने और भी तमाम सारी जगहों पे जो घटनाएं महिलाओं को लेकर हुई, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। ये कह सकते हैं कि खानापूर्ति की जा रही है। हमारा ये कहना कि सभी धर्म जाति के सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। और जो लगातार अपराध बढ़ रहा है, ये सरकार की एक नाकामी समझी जाएगी कि लगातार क्राइम रिकॉर्ड बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन हत्याएं, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। उन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को और सख्ती से काम करना चाहिए। और इसी तरह जैसे किसानों को लेकर तमाम सारी चीजें सरकार ने अभी जारी किया कि किसान बिल उन्होंने ला के दिया, अध्यादेश एक आया जिसमें 3 बिल लगाए गए। वो पूरी तरह से हम लोग उसका विरोध कर रहे थे कि वो जमीनी स्तर में किसी भी व्यक्ति से बिना पूछे, यानी किसानों के बिना सहमति के ये सारी चीजें की गई हैं, जो बहुत ही गलत है। सरकार को इसको तत्काल वापस लेना चाहिए, नहीं देश भर में ऐसे ही आंदोलन बढ़ते रहेंगे। दूसरा, महिलाओं को लेकर जो चीजें कही जा रहे हैं, उस पर भी फास्ट ट्रैक बनाए गए, तमाम सारे दावे किए गए, सरकारें तमाम आई गई। लेकिन महिलाओं को लेकर जो ठोस कदम सरकार को उठाना था सुरक्षा को लेकर, वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। फास्ट ट्रैक का मतलब है कि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई हो और अधिकारियों की शिथिलता। हाथरस जो जिसका एक उदाहरण है कि सिर्फ अधिकारियों की शिथिलता की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई और इतना बड़ा आंदोलन हुआ पूरे देश में। सिर्फ इस वजह से उस टाइम अगर मौजूदा वहाँ पे अधिकारी जो SO से लगा के DM, कप्तान जो भी वहाँ के थे, अगर तुरंत संज्ञान ले लिए होते तो आज न उन पर उंगली उठ रही होती, न सरकार पर उठ रही होती। ये अधिकारी जो भी हैं, ये इन्हीं की वजह से ये सारे क्राइम बढ़ रहे हैं लगातार। इस पे सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए और तत्काल ऐसे जघन्य अपराधों में तत्काल लोगों को फांसी की सजा सुनानी चाहिए। हाथरस की घटना में जो DM का रोल रहा, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हाथरस की जो घटना है उसमें DM का रोल बड़ा ही संदिग्ध था, जिसको लेकर लोगों से न मिलने देना। उसके बाद में कई सारी एजेंसियों ने जांच की। उसने कहा कि उसमें ये बात भी सामने आई कि लोग फंडिंग करके और दंगा भड़काना चाह रहे थे। ऐसी स्थिति क्यों आई? सरकार की नाकामी कही जाए या क्या कहा जाए कि उनका तंत्र फेल है इस टाइम, कि जो ऐसी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और सरकार उसका बाद में संज्ञान ले रही, बाद में पता चल रही। इसका मतलब है कि इंटेलिजेंसी फेल हो रही है। अगर प्रदेश में कोई बड़ी साजिश रची जा रही है, उसकी महीनों बाद खबर सरकार तक पहुंच रही है, तो इसका मतलब है कि अधिकारियों द्वारा कहीं न कहीं कुछ गलत हो रहा है। जैसा कि आपने कहा है कि किसान मंच हर पीड़िता के साथ है, तो आप पीड़िता के घर गए थे, घर वालों से मिले? मैं गया था, लेकिन उस टाइम वहाँ मुझे जाने नहीं दिया गया और ये कह के वापस किया गया कि SIT जांच हुई है। ऐसा है कि आप खाली एक पीड़िता की बात करें तो उसके पास 5-6 हो चुके हैं। आप किसी और के घर गए, उसके जगह पर नहीं जाने दिए गए, कोई बात नहीं, आप वहाँ क्यों नहीं गए? नहीं, उसके मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लगातार इन सब चीजों को लेकर, इसी चीज को लेकर, मैं जैसे एक की घटना हुई, उसके बाद प्रदेश में कई सारी घटनाएं हुई, उसको लेकर किसी भी तरह का कोई भी नेता या कोई भी ऐसा व्यक्ति इन चीजों में नहीं गया कि उनको भी न्याय मिले। इसी के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हर व्यक्ति
हर जाति हर धर्म का एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर वो अलग जाति का है तो उसके साथ अलग व्यवहार होना चाहिए। आप भी तो लखनऊ में